नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 3.2 के दूसरे का तीसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे का पहला और जो दूसरा प्रश्न था वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। तो आज हम इसका तीसरा प्रश्न करेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, यानी कि हमें पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है और भाग करके ये जांचना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे गुणनखंड की एक ही कंडीशन है। यदि भाग देने के बाद शेषफल 0 आ रहा है तब तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, और भाग देने के बाद शेषफल 0 नहीं आ रहा है तब यह गुणनखंड नहीं होगा। तो हम इस भाग की प्रक्रिया को आगे करते हैं। पहले तो हमें प्रश्न के अंदर जो बहुपद दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहां पे लिख देंगे दिया है, हमें gx दे रखा है और fx भी दे रखा है। पहले gx को लिख लेते हैं, x³ माइनस 3x और प्लस 1। उसके बाद fx भी हमें दे रखा है, x की पावर 5 माइनस 4x³ और प्लस x² प्लस 3x और प्लस 1। ये हमें gx दे रखा है और हमें fx भी दे रखा है। अब हमें आगे भाग की प्रक्रिया को करना है। तो देखिए आगे यहां पे लिख देंगे भाग देने पर। तो यहां पे हम भाग का चिन्ह बना लेते हैं। अंदर तो लिख देंगे fx को और बाहर लिख देंगे gx को। तो fx देता है x की पावर 5 माइनस 4x³ और प्लस x² प्लस 3x और प्लस 1, और बाहर लिखेंगे gx को। तो gx हमें दे रखा है x³ माइनस 3x और प्लस 1। तो हमने fx को अंदर लिख दिया, बाहर लिख दिया gx को। अब इस भाग की प्रक्रिया को करते हैं। हालांकि ये जो बीजीय व्यंजकों, ये जो भाग है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार वापस देखिए। ये भाग किस प्रकार होते हैं ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें इधर से भी पहला पद देखना है और इधर से भी पहला पद देखना है। इधर से भी पहला पद और इधर से भी पहला पद। हमें इस पद को इसके बराबर करना है। दोनों साइड से पहले पद को देखना है, आपको इसको इस पद के बराबर करना है। और बराबर करने के लिए इसके अंदर जो भी कमी है, इसके बराबर करने के लिए इसके अंदर जो भी कमी है वो भागफल के अंदर लिखेंगे। जो भी कमी है वो भागफल में लिखेंगे। तो देखो कमी क्या है। यहाँ पे x की पावर 5 है लेकिन यहाँ पे x की पावर 3 ही है, तो पावर 2 की कमी है। तो यानी कि यहाँ पे x² की कमी है, तो इसको हम भागफल में। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे भी इसके गुणा में 1 है और यहाँ पे भी इसके गुणा में 1 है, तो कोई भी कमी नहीं है। पावर 5 थी, पावर 3 थी, पावर 2 की कमी तो वो हमने लिख दी। अब जो कमी थी उसको तो हमने भागफल में लिख दिया। अब ये जो भागफल आया है इसकी गुणा करनी है आपको इस भाजक से। तो यहाँ पे मैं आपको रफ कार्य में इसकी गुणा बता देता हूं। x³ माइनस 3x प्लस 1 और इसकी गुणा करेंगे x² से। x³ की गुणा करेंगे x² से। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब चर समान हो तो पावर जुड़ जाती है। यहाँ पे भी चर x है, यहाँ पे भी x है, तो पावर जुड़ जाएगी। 3 और 2 हो गई 5 माइनस। अब यहाँ पे गुणा में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे गुणा में 3 है, तो 1 की गुणा 3 से 3। x² की गुणा करेंगे x से तो पावर जुड़ जाएगी। यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर 1, तो पावर होगी 3। उसके बाद आगे चिन्ह है प्लस का। x² की गुणा 1 से करेंगे तो आ गया x²।
तो ये आ गया गुणा करने के बाद। ये जो भागफल की गुणा इस पद से करने के बाद जो मान आता है उसको यहाँ पे लिखेंगे। और 5 के नीचे 5 वाला पद, 3 के नीचे 3 वाला और 2 के नीचे 2 वाला पद, 2 पावर 5, तो x की पावर 5। उसके बाद -3x³ और उसके बाद +x²। ये इनके सेम पावर के नीचे लिख दिया, 2 2 3 3 5 बार। अब थोड़ी सी जगह छोड़ के और यहाँ पे लाइन खींचेंगे। अब करेंगे चिन्हों को चेंज, प्लस का है तो माइनस में बदलेगा और माइनस का है तो प्लस में बदलेगा। ये प्लस का है तो माइनस में, ये माइनस का है तो प्लस में और ये प्लस का है तो माइनस। अब प्लस का x की पावर 5 और माइनस का x की पावर 5, तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस का तो 4x³ है और प्लस का 3x³ है। माइनस का 4 है और प्लस का 3 है, तो माइनस की संख्या ज्यादा है। माइनस के 4 है और प्लस के तो 3 ही है, तो माइनस ज्यादा है, तो यहाँ पे चिन्ह रहेगा माइनस का। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही ज्यादा है, तो 1x³। यहाँ पे 1 लगाएंगे ना, लगाएगा और फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 में से अगर 3 कम कर लेंगे तो 1 बचेगा। x³ तो वैसे वैसे आएगा ही। अब यहाँ पे प्लस का x² और माइनस का x², तो ये तो कट जाएगा। अब आगे वाले जो पद है उनको वैसे वैसे लिख देते हैं, प्लस का 3x और +1। अब इस भाग की प्रक्रिया को आगे करते हैं, वही तरीका वापस चलता रहेगा। इधर से भी पहले पद को देखना है और इधर से भी पहले पद को देखना है। इधर से भी पहला पद और इधर से भी पहला पद। इस पद को इसके बराबर करना है और जो भी इसके अंदर कमी है वो भागफल में लिखनी है। तो क्या कमी है वो देखते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे भी x की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये तो बराबर है। लेकिन एक कमी है, यहाँ पे माइनस आया हुआ है लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है। यहाँ पे देखो ये माइनस है लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस के चिन्ह की कमी रह रही है। और हम यहाँ पे देखें तो इसका माइनस इसके गुणा में 1 है, गुणा में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। लेकिन यहाँ पे इसके गुणा में प्लस का 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस का 1 है, कोई चिन्ह तो लगा हुआ नहीं, तो प्लस है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे -1 है लेकिन यहाँ पे प्लस का 1 है गुणा में, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे माइनस की कमी रह रही है, तो यहाँ पे हम लेंगे साथ में -1, क्योंकि इनके गुणा में 1 तो है ही। अब ये जो -1 हमने भागफल में लिखा है, इसकी गुणा करेंगे हम इस पद से, x³ -3x + 1, और इसकी गुणा करेंगे -1 से। अब इस गुणा को करते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस हो गया, -1 की गुणा x³ से तो x³ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 की गुणा 3x है तो 3x, और माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो आ गया माइनस, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो आ गया 1। तो ये जो गुणा करने के बाद जो मान है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो -x³, उसके बाद +3x और उसके बाद है -1। अब जगह छोड़ के लाइन खींचेंगे। अब करेंगे चिन्हों को चेंज, ये माइनस है तो प्लस में बदलेगा, प्लस का है तो माइनस में, और माइनस का है तो प्लस में बदल जाएगा। अब माइनस का x³ और प्लस का x³ तो ये तो कट जाएगा, प्लस का 3x और माइनस का 3x ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1, तो 1 और 1 हो गया यहाँ पे 2। अब देख रहे हैं, अब ये भाग आगे तो हल हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई चर की जो पावर है वो 0 आ गई है, जबकि यहाँ पे चर की पावर x की जो पावर है वो 3 है, तो इससे आगे ये हल होगा नहीं। तो ये हमारे पास आ गया इसका शेष फल, और यहाँ पे हमारे पास शेष फल 2 आया। तो अब क्या ये प्रथम बहुपद, हमें पूछा गया कि जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो यहाँ पे शेष फल 2 आया, तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था गुणनखंड तभी होगा जब शेषफल 0 आएगा। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो अतः ये जो gx है fx का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नीचे, अतः
fx में जी एक्स का भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हुआ। इसलिए बहुपद जी एक्स बहुपद एफ एक्स का गुणनखंड नहीं है। देखिएगा, अतः एफ एक्स में जी एक्स का भाग देने पर, हमने एफ एक्स के अंदर जी एक्स का भाग दिया था, भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हुआ और भाग देने के बाद शेषफल 2 प्राप्त हुआ। इसलिए बहुपद जी एक्स, ये जो बहुपद जी एक्स है, बहुपद एफ एक्स का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है और गुणनखंड की एक ही कंडीशन है कि शेषफल 0 आना चाहिए। तो ये हो गया प्रश्न दूसरे का तीसरा कंप्लीट। आगे का जो प्रश्न है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।